दोस्तों, आज का जो कहानी है भूतिया डाक बंगले की सच्चाई के बारे में है। गांव के बाहरी किनारे पर एक डाक बंगला था जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। पुराने जमाने में यहाँ अंग्रेज अफसरों का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इस पर अजीब घटनाओं की परत चढ़ती चली गई। कहते हैं कि वहाँ एक खौफनाक हादसा हुआ था, जिसके बाद से उस जगह की हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी हमेशा छाई रहती थी। लोग कहते थे कि रात को वहाँ से चीखें और कराहने की आवाजें आती हैं, और हर कोई उस जगह से दूर रहना ही बेहतर समझता था। रवि, जो एक युवा पत्रकार था, इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसे सच्चाई जानने की जिद थी और इसीलिए उसने तय किया कि वो इस भूतिया बंगले की हकीकत खुद जाकर देखेगा। रवि को लोगों ने समझाया, मगर उसने किसी की एक ना सुनी। वो इस सच्चाई का पर्दा उठाना चाहता था और इसे अपने अखबार में छापना चाहता था। शाम को करीब 8 बजे जब आसमान पर काले बादल घिरने लगे, रवि ने उस बंगले की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उसे हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसे लगा कि ये बस हवा की आवाजें हैं, मगर जब उसने ध्यान से सुना तो वो मानो फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई उसे वापस जाने के लिए कह रहा हो। रवि ने अपने कदमों को और तेज कर लिया और बंगले के सामने पहुंच गया। बंगला पूरी तरह वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने हाथ में टॉर्च थामे दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो उसकी रीढ़ तक को कंपा गई। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से हर चेहरे पर एक दर्द और खौफ की परछाई साफ नजर आ रही थी। फर्श पर धूल और जगह-जगह जाले लगे हुए थे, जो सालों से किसी के न आने का प्रमाण दे रहे थे। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजे की हल्की चरमराहट के साथ एक अजीब सी खामोशी फैल गई। उसे एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसके कदम खुद ही उसे उस आहट की ओर खींच ले गए। उसे एक बंद कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे उस कमरे में दाखिल हुआ। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज और कुर्सी रखी थी। मेज पर धूल जमी हुई थी, मगर उस धूल के ऊपर किसी ने मदद करो शब्द उकेरे हुए थे। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और पूरा कमरा घने अंधेरे में डूब गया। उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन के पास से गुजरा और उसने महसूस किया कि उसके आसपास कोई है। तभी उसने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। वो डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और सामने एक औरत की भयानक आकृति उभर आई। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। उसकी लंबी सफेद साड़ी खून के धब्बों से सनी हुई थी और वो रवि की ओर देखते हुए हंसने लगी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उस औरत से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आकर बोली, मैं इस बंगले में कैद हूँ, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। औरत की कहानी सुनकर रवि को महसूस हुआ कि शायद उसके साथ कभी कोई बड़ा अन्याय हुआ होगा। औरत ने बताया कि इस बंगले में उसे निर्दयता से मारा गया था और उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। उसने रवि से एक रहस्य का पर्दा उठाने की गुजारिश की, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। रवि ने उस आत्मा की मदद करने का वादा किया
और धीरे धीरे उस बंगले की सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। उस रात रवि ने जैसे तैसे रात बिताई और सुबह होते ही गांव के लोगों को ये भयानक कहानी सुनाई। उसने इस कहानी को अखबार में भी छापा, जिससे लोगों को उस बंगले के खौफनाक रहस्य का पता चला। गांव वालों ने मिलकर उस बंगले की शुद्धि करवाई और वहां एक मंदिर बनवा दिया। आज भी लोग उस भूतिया बंगले की कहानी सुनते हैं और कहते हैं कि रवि ने उस आत्मा को मुक्ति दिलवाई और अब वो आत्मा शांत हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।